हाय गाइस, वेलकम टू दो स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बैंक न्यूज़ फरवरी 2023 का, जो कि ये पार्ट फर्स्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा फ्यूचर में तो आप उसको लाइक कीजिएगा और बोलिएगा कि मुझे सेकंड पार्ट चाहिए, तो मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। देखिए, ADB होता क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रपोज किया है 20 से 25 बिलियन डॉलर टू सपोर्ट इंडियाज़ डेवलपमेंट प्रायोरिटी। सो 20 से लेके 25 मिलियन डॉलर प्रपोज किया है, ठीक है, कि इंडियंस डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रेलटेल सिक्योर्स 253.35 करोड़ SBI प्रोजेक्ट फॉर 4G कनेक्टिविटी टू द ATMs। देखिए, रेलटेल आप सुने होंगे, एक सब्सिडरी है IRCTC का। तो वो SBI इशू किया इसको काम, ठीक है, रेलटेल को 4G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ATMs में, ठीक है। इसका जो कि टोटल वैल्यूएशन कितना है, 253.35 करोड़। आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप्स लिस्ट ऑफ PSB इन लोन ग्रोथ, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप किया है लोन ग्रोथ के मामले में। तो ये ध्यान रखने की बात है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो नंबर 1 पोजीशन पे लोन ग्रोथ के मामले में, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है यूनियन बैंक, ठीक है। अब एक चीज़ और नोट करने की बात है कि SBI वो भी बहुत बड़ा लोन देता है सबको। तो SBI क्या करता है, लोन देता है, तो वो 4th स्पॉट पे है। तो SBI जो है वो 4th स्पॉट पे है SBI, ठीक है, SBI। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, SBI का जो वैल्यू है वो 17 गुना ज़्यादा है, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। तो वैल्यू के टर्म्स में तो SBI टॉप पे है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स, कितने लोग लोन लिए, उस हिसाब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पे है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। मोबीक्विक became first fintech app to offer UPI payment through रुपए क्रेडिट कार्ड। तो ये पहला फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल ऐप बन गया जो UPI पेमेंट करेगा रुपए कार्ड के थ्रू। देखिए, आजकल क्या है कि आप कार्ड से भी UPI पेमेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन से नहीं, कार्ड से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए क्रेडिट कार्ड से भी आप UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो मोबीक्विक बन गया पहला फिनटेक कंपनी। HDFC बैंक लॉन्चेस ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम फॉर ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट। तो ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट को भी आगे बढ़ाने के लिए HDFC क्या निकाला है, ऑफलाइन पे, ठीक है, याद रखिएगा, ऑफलाइन पे। कोटक महिंद्रा बैंक इम्प्लीमेंट्स RBI फर्स्ट फेज ऑफ डिजिटल रूपी। तो कोटक महिंद्रा बैंक को पहला बैंक बन चुका है जो कि फर्स्ट फेज ऑफ डिजिटल रूपी को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। और डिजिटल रूपी का सिंबल ऐसे है, कुछ ई करके और फिर ऐसे। और रिलायंस रिटेल बिकेम फर्स्ट रिटेलर टू बिगिन एक्सेप्टिंग डिजिटल रूपी फॉर सेल्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा रिटेलर बन गया पहला कंपनी जो कि डिजिटल रूपी को एक्सेप्ट करेगा सेल के थ्रू, समझें। तो रिलायंस रिटेल बन गया है। मोबीक्यू लॉन्चेस इंडस्ट्री फर्स्ट एसेट रिपोजिशन मॉड्यूल फॉर बैंक्स एंड NBFC। तो मोबीक्यू पहला किया है, फर्स्ट एसेट रिपोजिशन मॉड्यूल निकाला है फॉर बैंक्स एंड NBFCs के लिए, ठीक है। आगे करते हैं गाइस। तो IDFC फर्स्ट बैंक टू रिसीव 2200 करोड़ इन्वेस्टमेंट फॉर IDFC लिमिटेड। तो IDFC लिमिटेड के थ्रू 2200 करोड़ रुपया इसको मिलेगा, ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक को। आगे बढ़ते हैं गाइस। साउथ इंडियन बैंक लॉन्चेस SIB वेल्थ। तो साउथ इंडियन बैंक लॉन्च किया है SIB वेल्थ। और SIB वेल्थ क्या है? वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। आगे बढ़ते हैं गाइस। एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्चेस बिज खाता फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड मर्चेंट पार्टनर्स। तो एयरटेल पेमेंट बैंक क्या लॉन्च किया? बिज खाता इंपॉर्टेंट हो गया फॉर स्मॉल बिजनेस एंड मर्चेंट पार्टनर्स, ठीक है।
के लिए। तो इसमें क्या होगा कि आपका नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड होगा। करंट अकाउंट, आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और नो मिनिमम बैलेंस, नो मिनिमम बैलेंस, नो मिनिमम बैलेंस, ठीक है, नो मिनिमम बैलेंस चाहिए इसके लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंडियन ओवरसीज बैंक लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीड स्कीम इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल ई गवर्नेंस लिमिटेड। तो ये आपको याद रखना है कि इंडियन ओवरसीज बैंक क्या लॉन्च किया है, ईबीजी का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम इन किससे कोलैबोरेट किया है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस स्कीम लिमिटेड के साथ, ठीक है। SBI launched new term deposit scheme अमृत कलश विद 7.6 इंटरेस्ट रेट फॉर सीनियर सिटीजन। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो SBI लॉन्च किया है टर्म डिपॉजिट, मतलब कि फिक्स डिपॉजिट स्कीम, जिसका नाम है अमृत कलश, जो कि 7.6% इंटरेस्ट देगा किसके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, और 7.1% देगा तुम्हारा नॉर्मल सिटीजन के लिए, जो कि सीनियर सिटीजन नहीं होता है, ठीक है। और ये दोनों NRIs के लिए भी वैलिड है ये, और ये 400 डेज इसका 400 डेज के लिए मैच्योरिटी पीरियड है इसका, 400 दिन के लिए। और बैंक एम्प्लॉयज़ जो कि SBI के और पेंशनर्स, उनको 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, समझे। तो HDFC बैंक बिकम फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू इनेबल लिंकिंग ऑफ रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन UPI। तो पिछले बार हम लोग क्या पढ़े थे, फर्स्ट फिनटेक कंपनी कौन था, मोबीक्विक, जो कि UPI एक्सेप्ट करेगा, क्रेडिट कार्ड बनाया है। और HDFC पहला प्राइवेट बैंक है, ठीक है, जो कि इनेबल कर दिया लिंकिंग ऑफ रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन UPI, ठीक है। और HDFC रेज्ड 25,000 करोड़ इन इंडियाज एवर बॉन्ड इशू, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं गाइज। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इम्पॉर्टेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड इट्स मोबाइल एप्लीकेशन भीम SBI पे। तो एक SBI का मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है भीम SBI पे, उसको इंटीग्रेट कर दिया है UPI पे नाउ लिंकेज से टू फैसिलिटेट फंड ट्रांसफ़र फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर, जो कि क्या करेगा, फंड को ट्रांसफ़र करेगा इंडिया से सिंगापुर थ्रू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया यूजिंग UPI, और सिंगापुर से इंडिया UPI इंटरफेस के थ्रू होगा। तो SBI का कौन सा एप्लीकेशन है, भीम SBI पे, जो कि लिंक कर दिया UPI पे नाउ से, ठीक है। और एक्सिस बैंक लॉन्चेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन वाया UPI पे नाउ लिंकेज। और एक्सिस बैंक भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, मतलब एक देश से दूसरे देश पैसा भेजना UPI के थ्रू, UPI पे नाउ लिंकेज से एक्सिस बैंक भी शुरू कर दिया है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स है, इसका नाम याद रखिएगा, निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, ठीक है। सो यही था गाइज आज का वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर दूसरा पार्ट चाहिए, इसका थोड़ा कुछ पार्ट बचे हुए हैं तो एक कमेंट कर दीजिए, सिर्फ कमेंट कर दीजिए कि आई वांट द नेक्स्ट पार्ट, तो मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। देव स्टडी अफेयर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।